गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जेरियाट्रिक नर्सिंग। की जेरियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है? जेरियाट्रिक नर्सिंग वो नर्सिंग केयर होती है जिसमें हम अपनी जो नर्सिंग केयर है वो ओल्ड पर्सनस या फिर सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जेरियाट्रिक नर्सिंग मीन्स केयर ऑफ एल्डर पर्सन विच आर नॉट फिजिकली और मेंटली वेल ड्यू टू ओल्ड एज फैक्टर। इसका मतलब कि वो नर्सिंग केयर जो हम ओल्ड या सीनियर सिटीजन को देते हैं जो कि फिजिकली और मेंटली सही नहीं होते, वेलबींग नहीं होते अपने एज फैक्टर की वजह से। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमन कॉल्ड जेरियाट्रिक नर्सिंग। यानी कि एज फैक्टर की वजह से जो ओल्ड एज हैं उनके अंदर फिजिकली या फिर मेंटली कोई भी डिस्प्रोपोर्शन आना, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और उसको कम करने के लिए जो हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं उसे हम बोलते हैं जेरियाट्रिक नर्सिंग। एम क्या होगा जेरियाट्रिक नर्सिंग का? तो देयर आर मैनी एम एट जेरियाट्रिक नर्सिंग सच एज टू मेंटेन बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन। यानी कि ओल्ड एज के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड एज फैक्टर के कारण जितने भी बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन होते हैं वो डाइस फंक्शन हो जाते हैं, तो उनको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट आता है टू डिडक्शन द डिजीज एट एल्डरली एज। यानी कि ओल्ड एज के अंदर कुछ ऐसे डिजीज हो जाती हैं जो ओल्ड एज या फिर एज फैक्टर के कारण हो जाती हैं, तो उनका पहले ही पता लगा लेना या डिटेक्ट कर लेना इसका मेन एम होता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन फ्रॉम न्यू प्रॉब्लम्स, कि आने वाली जो नई कॉम्प्लिकेशन है ओल्ड एज फैक्टर्स के अंदर, तो उन चीज़ों से खुद को प्रिवेंट कर सकें या फिर हम ओल्ड एज को उनके अगेंस्ट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो वो एम आता है जेरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो देयर इज़ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन ड्यू टू एज फैक्टर, सो वी शुड अंडरस्टैंड इंडिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओल्ड एज पर्सन। कि सबसे पहले जो एक इंडिकेशंस का या फिर बोलने में जो दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, वो चाहे बोलने की हो या फिर सुनने की हो, तो उसको हमें ठीक करना होता है कि जो पेशेंट हमें इंडिकेशन देना चाहता है वो हमें जल्दी से समझ जाना चाहिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें उसकी प्रॉब्लम का पता करना चाहिए। वी गिव रिस्पेक्ट एल्डर पर्सन एज अ ह्यूमनिटेरियन। यानी कि ह्यूमनिटेरियन के तहत हमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी शुड गिव सम टाइम अबाउट लिसनिंग टू द ओल्ड एज पीपल मैटर एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट। यानी कि हमें जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी बातें हमें कह सकें, हमें बोल सकें, और इस बीच में हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए उनसे। वी शुड इनकरेज द एल्डर पीपल। हमें क्या करना चाहिए? एल्डर्स पीपल्स को इनकरेज करना चाहिए उनकी हेल्थ के लिए, किसी भी और काम के लिए हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। वी शुड गिव प्रोग्राम टू एल्डर पीपल ड्यूरिंग द जर्नी एंड द अदर प्लेसेस। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी रिक्रेशनल की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें हमें उनको शामिल करना चाहिए। वी शुड यूज़ रिस्पेक्टिव वर्ड इन फेवर ऑफ एल्डर पर्सन। यानी कि रिस्पेक्टिव उनके फेवर के लिए हमें कुछ रिस्पेक्टिव जो वर्ड होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। वी शुड इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विन करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। जब हम उन्हें कोई भी नर्सिंग केयर हम देते हैं तो मेंटेन करनी चाहिए हमें प्राइवेसी, ताकि कोई भी या फिर जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे से हैंडल करो, ताकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कोई भी फिजिकल इंजरी या फिर कॉम्प्लिकेशन ना हो। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड टू एल्डरली पर्सन। यानी कि जितने भी बेड राइडन पेशेंट होते हैं उनके लिए कंफर्टेबल बेड हमें अरेंज करना होता है। उनकी पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी होती है, क्योंकि जो बेड राइडन पेशेंट होते हैं उन्हें पेरिनियल एरिया के लिए अल्सर वगैरह या कोई भी बेड सोर होने के चांसेस होते हैं, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि प्रोवाइड केयर ऑफ विजुअल ऑडिटरी हेल्प एंड डेंटल केयर। हमें विजुअल ऑडिटरी या फिर डेंटल केयर उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। चॉइस ऑफ फूड, हमें उनको उनके चॉइस का फूड देना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट या फिर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो हम न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स कंटेंट या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। एक्टिव और पैसिव हमें एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि जॉइंट जो स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, वो उनसे दूर हो सके। अच्छा रेस्ट देना चाहिए, अच्छी स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए। टू प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर एंड चेंज देयर पोजीशन एवरी 2 हार्ली। हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंट बेड सोर एंड चेंज देयर पोजीशन एवरी 2 हार्ली। हमें हर 2 घंटे में पेशेंट की क्या करनी चाहिए? पोजीशन को चेंज करना चाहिए। मेडिसिन हमें टाइम टू टाइम देनी चाहिए हमारे पेशेंट को। और जो यूरिन और स्टूल वॉइडिंग जो है वो कंप्लीट प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए वॉइडिंग का। टेक एडवाइस ऑल फैमिली मैटर, इट इज़ अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टिव। हमें क्या करना चाहिए? सब चीज़ों को पॉजिटिव और रिस्पेक्टिव तरीके से लेना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू आउटसाइड फ्रॉम होम दैम इन्फॉर्म टू योर ओल्ड एज
एंड सम टाइम रिटर्न इन फॉर्म एज अ सोशल रिलेशन, इट इज़ अ ग्रेट पॉजिटिव रूल। यानी कि जब आप कभी भी अपने घर से बाहर जाते हो तो अपने और जो जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके जो बड़े हैं उनको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। फिर जब कभी भी बाहर घर से बाहर जाकर फिर वापस आते हो तो तब भी हमें क्या करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उन्हें ये सब चीज़ें पॉजिटिव लगें। तो ये सब चीज़ें होती है जो जीरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आती है कि क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, क्या डेफिनेशन होती है और क्या एम